बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और वो लोग जो दुनिया भर में किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं और वो अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए और हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात हासिल करने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हों, कोई अमाल कर रहे हों और उसमें कामयाबी उनको नहीं मिल रही और फिर उसकी जुस्तजू में उसकी कामयाबी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो हमने ज़िक्र हल्का 11 शुरू किया है कि जिसमें हम ज़िक्र करते हैं और उसमें वो लोग ज़िक्र में शामिल होते हैं, बिलखुसूस उन लोगों को मैं अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और आज कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 के एपिसोड 6 में हम जानेंगे तावीज़ात की शरई हैसियत, तावीज़ात क्या हैं और तावीज़ात क्यों किए जाते हैं, वो कौन से तावीज़ात हैं कि जिनको करना कुफ्र है, शिरक है, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुफ्र है, ये शिरक है। वो कौन से तावीज़ात हैं जिनके बारे में आपने फरमाया, और वो कौन से ऐसे तावीज़ात हैं कि जिनको हम लिख कर अपने पास रखते हैं, अपने घर में हिफाजत के लिए लगाते हैं, तो उस तावीज़ की बरकत से उस घर के अंदर जो वबाएँ होती हैं, जो बलाएँ होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं और उस घर से शयातीन जिन्नात निकल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर जादू के भी असरात हों और जादू के ज़ोर पर अगर कोई शयातीन को मुसल्लत किया हुआ है तो वो भी उस घर से दफ़ा हो जाते हैं। तो तावीज़ात की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे एक हदीस याद आती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि जो शख्स जिस किस्म का तावीज़ लिख कर लटकाता है या पहनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके सुपर्द कर देता है, यानी कि उसको उसके हवाले कर देता है। अब वो लोग कि जो कुरान की कोई आयत का तावीज़ बनाते हैं, जैसे आयतल कुर्सी का तावीज़ बनाते हैं, जैसे सूरह जिन का तावीज़ बनाते हैं, सूरह कुरैश का तावीज़ बनाते हैं, तो वो कलाम इलाही का तावीज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसके सुपर्द कर देता है? उसी ही कलाम के, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी पनाह में ले लेता है, वो खुद उसकी हिफाजत करता है। अब वो तावीज़ कि जिन तावीज़ात में शिरक और कुफ्र होता है, यानी कि ऐसे कलमात होते हैं कि जिसमें शयातीन से मदद तलब की गई हो, जिसमें शयातीन के ऐसे नाम लिखे हुए हों कि जिनसे मदद मांगी जा रही हो, तो ऐसे तावीज़ात का लिखना, ऐसे तावीज़ात का करना, ये हमारे इसमें शिरक और गलत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल समझाता हूँ कि जैसे शयातीन से मतलब ये होता है कि अगर हम अपने रब की इबादत करते हैं,
हम अपने रब को पूछते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है और हमें इनामात से नवाजता है। बिल्कुल इसी तरीके से शैतान जब किसी को गुमराह करता है तो शैतान अपनी पुरस्तिश में लगा देता है, यानी कि शैतान अपने हवारियों को ये हुक्म देता है कि वो शयातीन उसकी इबादत करें, यानी कि शैतान की इबादत करें। तो शैतान फिर अपनी ज़ुर्रियत जो शयातीनियत है वो उसको उसके ताबे कर देते हैं। यानी कि शैतान को पूजना और फिर उसके नामों को लिखना और फिर उनसे मदद तलब करना, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। अब बास तावीज़ात ऐसे होते हैं कि जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, नमरूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, शिद्दात का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, तो वो लिखने की फिर क्या वजह है? फिर वो क्यों लिखे जाते हैं? क्या ये भी शिर्क है? क्योंकि इसमें शयातीन के नाम मौजूद हैं। इसमें शयातीन नहीं बल्कि जो गुमराह हुए लोग, कि जो शैतान के पैरोकार हुए, जो कुफर की हालत में मरे, उनका नाम जो लिखा जाता है। उसके जो तावीज़ात बनाए जाते हैं, जिसे हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किताबों में बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने अपनी किताबें लिखी हैं, उसमें वो तावीज़ात मौजूद हैं, इनके नाम लिखे हुए। तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब हम ये नाम लिख के जब किसी को करते हैं ना, तो इसको कहलाया जाता है ये कहरी काम है, यानी कि जबरन काम इनसे कराया जाता है। तो अब जिन्नात ऐसे हैं कि वो डरते हैं, खौफ खाते हैं। शयातीन को मालूम है, जो शयातीन जिन्नात होते हैं उनको मालूम है कि उनकी मौत का कैसे है, क्या है। कि जैसे हम इंसान हैं, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे एक आग लगी हुई है, तो यकीनन आग जब लगी हुई है तो आग की तासीर जलाने की है। अब हमें पता है कि अगर हम आग के करीब जाएंगे तो हम जल जाएंगे, और जब आग के अंदर गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये हम ज़ाहिरी हमारी आप सामने। इसी तरीके से जो शयातीन होते हैं ना, फिर जब इनके नामों से जबरन काम लिया जाता है तो वो शयातीन जलते हैं। आई बात, हम उनसे मदद तलब नहीं कर रहे कि तुम हमारी मदद करो, हम उनसे मदद तलब नहीं कर रहे। आई बात समझ, अगर हमारी नीयत मदद तलब करने की तो भी ये गलत है, ये शिर्क है, ये कुफर है। आई बात समझ, हम किसी भी तावीज़ा से मदद तलब नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ यही हमारी नीयत होती है कि अगर हमने कोई तावीज़ लिखा तो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और फिर हमने उन नामों का इस्तेमाल किया कि जिन नामों का हमें हुक्म दिया गया, तो फिर वही हमारे लिए शिफा बन जाती है। कि जैसे एक वाक़या मुझे जहन में आता है हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आपको जब जिन्नात तंग करते थे, परेशान करते थे, आपने क्या देखा, जब आप सोने के लिए बैठे तो आपको मक्खियों की बिन बिनाहट की आवाज़ आने लगी। आई बस समझ, आपको तंग करने लगी। फिर आप क्या देखते हैं कि आपने एक साया, एक हैवला, एक साया देखा कि जो आपकी तरफ आपकी चिंगारी फेंक रहा है। आप उससे खौफ खाते हैं, आप डरते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते हैं और आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं कि मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी गैबी कुव्वतें हैं, कि ऐसी मखलूक़ात हैं जो मुझे तंग और परेशान कर रही है। फिर आपने उनकी अलामतें बताई सरकार दो आलम को, मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात होते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शरीर और शयातीन जिन्नात हैं। तो आपने फिर फरमाया मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल वजील करीम को कि ए अली, तुम लिखो, मैं तुम्हें कुछ कलमात लिखवाता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कलमात लिखना शुरू कर दिए। आपने लिखवाए और आपने वो लिख कर उसका तावीज़ बनाकर हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और कहा कि जब तुम सोना तो अपने सरहाने इसको रख कर सो जाना। अब ये तरीक़ेकार किसका है? हुजूर का, हम जिसके उम्मती हैं। तो अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तावीज़, वो ख़त लेकर आप हुजूर की बारगाह से चले गए। जब आप रात को सोए तो आपने अपने सराहने रख दिया। आप क्या ख्वाब में देखते हैं कि कुछ शोर की आवाज़ें हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हैं, तो आपने बहुत और ऐसी आवाज़ें कि हम जल रहे हैं, हम जल जाएंगे, हमें माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं ये जगह, हम अब इस जगह नहीं आएंगे, हम इस इलाके में नहीं आएंगे, तो तुम इस तावीज़ को अपने सराहने से निकाल दो। हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह सो कर उठे, आपने वो तावीज़ निकाला और फ़ौरन हुजूर की बारगाह में गए और हुजूर को सारा मुआजरा आपने बताया कि हुजूर, मेरे साथ ये मामला हुआ। तो आपने फरमाया कि अगर तुम तावीज़ ये अपने सरहाने से नहीं निकालते तो ये क़यामत तक सब शयातीन जिन्नात जलते रहते। यानी कि एक जिन्नात जला और उसके माते
जितने भी शयातीन जिन्नात थे, जितने भी शरीर जिन्नात थे जो तंग और परेशान करते थे, वो सब के सब, यानी कि खाली एक की आमद से वो जितने भी उसके पीछे पैरोकार थे वो सब जलने लगे। तो आपने फरमाया कि अगर तुम नहीं निकालते तो क़यामत तक ही जलते रहते। तो ये हमें तालीमात कहाँ से मिली हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से। आपने बाकायदा इसको लिखा और फिर ये ख़त के नाम से मशहूर है कि आपने जो जिन्नात के नाम ख़त लिखा। अब मैं अपने असल मकसद तक आता हूँ कि अब जाहिर सी बात है, मैं देखता हूँ, जाहिर सी बात है, मेरा काम है और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरे क्लिनिक पर आते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं तुलबा और तुलबात। वो नाबालिग बच्चे और बच्चियां इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब जैसे एक मेरे पास केस आया मानसेहरा का था, किसी मानसेहरा में मदरसा था, तो उसमें एक बच्चा था, वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो कुरान जब पढ़ता था तो सब सुनते थे। तो उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, अब वो बीमार रहने लगा। जब उसको पता लगा कि जब वो मेरे पास आए तो मालूम हुआ कि वो जिन्नात की ज़र्द में आ चुका है। अब वो कोई शैतान जिन्नात नहीं थे, वो कोई शरीर जिन्नात थे, लेकिन शैतान जिन्नात नहीं थे, वो मुसलमान जिन्नात थे। आई बात समझ में? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छा जिन्नात भी नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में आते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो जिन्नात भी कुरान सुनने आते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, जब कोई हमसे कोई ऐसी गलती सदर हो जाती है, जब आप देखें ना कि जब मदरसे के अंदर बच्चे बैठे होते हैं तो वो शरारती भी करते हैं, शरारती भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और फिर हर किस्म के मामलात होते हैं, तो उसमें कोई उससे ऐसी गलती सरजत हुई कि जिसकी लपेट में वो बच्चा आ गया जर्द में, और उस बच्चे से कुरान ना पढ़ा जाए, वो जो पढ़े भूल जाए, टकरा के पढ़े, उससे हिम्मत ना हो पढ़ने की, जब वो कुरान सामने आए तो वो गुनूदगी की हालत में आ जाए। आई बात समझ। फिर उसको मैंने वही तावीज़ात दिए और फिर एक तावीज़ मैंने वो बना के दिया कि जिसको कहा जाता है तावीज़ खाकस्तर। तावीज़ खाकस्तर वो तावीज़ है कि उस तावीज़ की बरकत से उसके मामला सब क्लियर हो गए, यानी कि उसके वजूद छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने उसको दिया फलीदा सुलेमानी। मैंने कहा इसको ये फलीदा सुलेमानी जलाओ। फलीदा सुलेमानी जलाया, उसको आराम आया, मुकम्मल ठीक नहीं हुआ लेकिन उसको आराम आया। आई बात समझ। फिर यही जो ख़त था, जो इसकी एक तावीज़ की एक तरतीब है कि जिसको तावीज़ खाकस्तर कहा जाता है, मैं वो तावीज़ आपको अभी समझाता हूँ, उसको बनाता हूँ कि तावीज़ किस तरह बनाया जाएगा। फिर उससे मामलात में बेहतरी होने शुरू हो जाती है। यानी कि ये एक ऐसा खाकस्तर तावीज़ है, ये ऐसा खाकस्तर तावीज़ है कि जो बड़े से बड़े शयातीन जिन्नात को, आसिब को, सबको जला के खाक कर देता है। और जो मुस्लिम जिन्नात होंगे ना, वो उसको छोड़ के चले जाएंगे, वो बिल्कुल उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो शयातीन जिन्नात होंगे जो ठहर जाएंगे वो जलकर खाक हो जाएंगे।